हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य पाषाण। हमने पूरा पाषाण काल तो पहले पढ़ लिया है। आज हम मध्य पाषाण काल को पढ़े थे और जाने थे उसकी विशेषताएं। मध्य पाषाण काल, इसे इंग्लिश में मेसोलिथिक भी कहा जाता है। इसका जो समय काल था वो था 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल के बारे में जो हमें सबसे पहले जानकारी मिलती है वो मिलती है 1857 में। और जिसने जानकारी दी थी उनका नाम था सीएल कलाइल। सीएल कलाइल ने जानकारी हमें दी। उससे बाद ही हमें मध्य पाषाण काल की जानकारी हुई। और इस काल की जो मुख्य विशेषता थी, पूरा पाषाण काल में जैसे हमने पढ़ा था कि उस समय जो औजार थे वो काफी बड़े आकार में, वो भारी थे, जिसका मनुष्य इस्तेमाल तो करता था पर सही प्रकार से नहीं कर पाता था। परंतु इस काल में मनुष्य ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए औजारों को छोटा, धारदार और हल्का करा। इन्हीं औजारों के कारण मध्य पाषाण काल का एक अन्य नाम भी पड़ा जिसको बोला जाता है लघु पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल को लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। अब हम इसके बारे में और इसकी जानकारी, विशेषताएं देखते थे। इस काल में क्या क्या हुआ, क्या क्या परिवर्तन आए। दोस्तों, इस काल की कुछ विशेषताएं थी, जैसे मध्य पाषाण काल में मनुष्य लोकोत्तर पद्धति में यानी पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। यानी मनुष्य का मानना था कि जब मनुष्य मर जाता है, यानी उसे शवाधान पद्धति की जानकारी थी, हमने पहले ही पढ़ लिया। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके साथ उसकी सबसे कीमती वस्तु जिसे वो पसंद करता था, वो कोई जानवर हो सकता था, वो कोई हड्डी हो सकती थी, वो कोई माला हो सकती थी, वो कोई खाने की चीज हो सकती थी। ऐसी चीज तो मनुष्य के साथ उसकी कब्र में दफनाना, इस पद्धति को लोकोत्तर पद्धति कहा जाता था। इससे हमें व्यतीत होता है, इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि मनुष्य को उस समय पुनर्जन्म में विश्वास था। उनका मानना था कि इस व्यक्ति का जब दोबारा जन्म होगा तो यह चीज उसे आसानी से मिल जाएगी। इस काल के मानव को शवाधान पद्धति की जानकारी थी। इस काल के मानव को श्रृंगार की जानकारी थी। यानी इस काल के मानव को, जैसे हमने अभी पढ़ा, उस समय हड्डियों की माला, अंगूठी, यानी उसमें इतनी कला आ गई थी कि वो हड्डियों को घिसकर अंगूठी को आकार दे देता था। इस काल के मानव को मिट्टी के बर्तन बनाने आते थे। इस काल में हमें इस काल से ही हमें पहली बार बूचड़ खाने की जानकारी मिलती है। बूचड़ खाने का अर्थ होता है एक ऐसा केंद्र जहां पर जानवर को लाके उसे मारा जाता है। मनुष्य ने घास फूस की झोपड़ी बनानी सीख ली थी। यानी इस काल के मनुष्य ने पहली बार अस्थायी रूप से थोड़ा बहुत रहना झोपड़ियों में सीख लिया था। ये जो झोपड़ी होती थी, ये सूखी घास, तूड़ी, भूसे, इन आदि की बनाई जाती थी। मनुष्य ने तीर कमान बना लिया था जिससे वो दूर से ही शिकार कर सके। यानी मनुष्य ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ये तीर कमान का इस्तेमाल, यानी तीर कमान बनाया ताकि वो दूर से ही जंगली जानवर का शिकार कर सके। मनुष्य ने इसी काल में सबसे पहली बार पत्थर का इस्तेमाल करके सिलबट्टा बनाया। ये वही सिलबट्टा है जिससे आज तक हम और आप लोग चटनी पीस से खाते थे। यानी इस सिलबट्टे का इस्तेमाल भी मनुष्य ने मध्य पाषाण काल में सीख लिया था। अब हम पढ़े हुए थे इन सब की जानकारी हमें कहां कहां से प्राप्त होती है, यानी वो कौन कौन से क्षेत्र है जहां से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इससे पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर, यानी कश्मीर एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां मध्य पाषाण काल के कोई भी स्रोत या कोई भी साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ। बाकी संपूर्ण रूप से संपूर्ण भारत से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ। अब हम उसको विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, मध्य पाषाण की जानकारी हमें सबसे ज्यादा बागोर राजस्थान से प्राप्त हुई। यहां से सबसे ज्यादा मध्य पाषाण से जानकारी और स्रोत हासिल हुए। इसमें सबसे प्रमुख था सिलबट्टा। जिस सिलबट्टे की हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, वो सिलबट्टा हमें राजस्थान के बागोर से प्राप्त हुआ। लंगनाज गुजरात, यहां से 14 मानव जोड़े कंकाल पाए गए, यानी मानव के अवशेष पाए गए 14 जोड़ी एक साथ। कहां से? लंगनाज गुजरात। मेहदा प्रतापगढ़ यूपी से, यहां से हड्डी के आभूषण मिले हैं। यानी जिस आभूषण की हमने बात करी थी, हाथ में अंगूठी, गले में माला, इनकी जानकारी हमें प्रतापगढ़ यूपी से प्राप्त होती है। और चौपानी मांडो, चौपानी मांडो भी प्रतापगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में। यहां से हमें मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। परंतु एक जानकारी मेहदा, मेहदा से हमें 41 जोड़ी, यानी 41 जोड़े कवर मिले हैं। और वो ऐसे मिले हैं जिसमें मानव यानी स्त्री व पुरुष दोनों एक साथ पाए गए हैं। उस समय पता नहीं शायद सती प्रथा होती थी,
नहीं होती थी, विवाह पद्धति थी या नहीं थी, पर बहुत से इतिहासकारों का मानना यह है कि उस समय जब पुरुष मर जाता था तो उसके साथ महिलाओं को भी दबाया जाता था। अब पता नहीं इस बात का कोई प्रमाण तो मिलता नहीं, परंतु ऐसी बहुत सी खबर पाई गई है जिसमें स्त्री व पुरुष एक साथ पाए गए हैं। दोस्तों, हमने संपूर्ण जानकारी मध्य पाषाण काल की आपको दी और हम भी चाहते हैं कि आप भी मन लगा के पढ़े और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को देखते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।